हेलो फ्रेंड्स, कल हमारे यहाँ मेरी मम्मी ने खरना किया था, जो कि छठ के दूसरे दिन का ये होता है। खरना किया जाता है। उस दिन का जो प्रसाद होता है वो महाप्रसाद कहलाता है। तो उसी की तैयारी हो रही है। मैं प्रिपरेशन में लगी हूँ मम्मी के साथ में। और देखिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए हैं और उसके बाद यहाँ बन रहा है खीर। खीर यहाँ बना, मतलब मम्मी लोग के यहाँ खीर और रोटी बनता है। तो वही खीर बनने का यहाँ प्रिपरेशन चल रहा है और मम्मी बना रही है सारा। मतलब खीर, रसिया, ये सब रसिया जो होता है वो गुड़ का बनाया जाता है। खीर गुड़ का कह लीजिए या फिर गन्ने के रस से पहले बनाया जाता है। तो अब तो गन्ने का रस अवेलेबल होता नहीं है जल्दी क्या मिलता ही नहीं है। मतलब इसमें तो प्योरिटी ज़रूरी होती है ना इस फेस्टिवल में, तो वो तो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए इसमें गुड़ से ही काम चलाया जाता है। तो गुड़ का जो खीर बनेगा उसकी भी तैयारी आप बगल वाले नीचे में देख रहे होंगे, बर्तन में गुड़ करके रखा हुआ है। वो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद उसमें गुड़ का खीर बनेगा। रसिया उसको बोलते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से हर जगह उसको रसिया ही बोला जाता होगा, क्योंकि वो गन्ने से के रस से बनाया जाता है, इसलिए उसका नाम रसिया है। और ये खीर है, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स पड़ेगा और उसमें भी। तो इसका मैंने कटिंग तो पहले इसकी कटिंग कर ली थी ड्राई फ्रूट्स की। और ये मेरी मम्मी बना रही है, क्योंकि व्रती मेरी मम्मी ही थी, मतलब अभी कर रही है मम्मी ही। तो ये जो कल का खरना का प्रसाद बना था, तो मुझे लगा कि इस वीडियो को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करना, इसलिए मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरे अगल बगल से भी आप लोगों को छठ का ही वो गीत जो होता है वो सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी माहौल ही है उसी टाइप का। अभी जो माहौल है वो एकदम, मतलब जो फेस्टिवल जो होता है ना, ये छठ, ये बहुत ही मतलब पावन पर्व होता है। ऐसा होता है कि इसमें आप इतना हर एक चीज़ की शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और ये महापर्व है बिहार के लिए और यूपी के लिए। ये सब बिहार यूपी में ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी बहुत ही मान्यता है। जो हमारे सूर्य देव हैं वो साक्षात देवता हैं और इसीलिए वो हमें साक्षात दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये जो पर्व है वो महापर्व कहलाता है और बहुत ही अच्छा ये पर्व मनाया जाता है अच्छी तरीके से। इसमें एक एक चीज़ की शुद्धता की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आप कुछ भी टच मतलब कर लिए या फिर उसके बाद अगर इस प्रसाद के भोग को अगर आप टच करते तो वो नहीं होता है। अगर आप प्रसाद बना रहे हैं तो सिर्फ वही बनेगा, और वो भी क्या, नहा धो करके इसका प्रसाद बनता है, ऐसे नहीं बनता है। नहा धो के अच्छे से रेडी होकर के, तैयार होकर के शुद्धता के साथ बनाया जाता है इसका प्रसाद। और इसका प्रसाद का टेस्ट इतना बढ़िया होता है कि कहने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई इसे खाए, मतलब कि जिसने भी खाया और कोई क्या, हर किसी के घर में होता है, जिसके भी घर में, वो तो खाते ही होंगे। और जो भी खाता होगा उसको तो पता ही होगा कि इसका क्या टेस्ट होता है। तो वही सब यहाँ पे तैयारी चल रही है। ये देखिए, अब जो रसिया बनेगा वो भी चावल का ही बनता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चावल धो रही हूँ। सारी तैयारी मतलब मैं मम्मी को करके दे रही थी और मम्मी बना रही थी। और फिर उसके बाद सारा कुछ, मतलब अब जो व्रती होती हैं वो, ये फेस्टिवल ऐसा है कि व्रती 36 घंटे का फास्ट होता है व्रती का। तो उसमें बहुत कुछ करना होता है ना फास्टिंग में। तो एक अकेले से जो व्रती होती है उस अकेले से करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए किसी न किसी को तो हेल्प करना ही होता है। तो मैं आई थी मम्मी के पास, तो मैंने सोचा कि मम्मी की मैं थोड़ी मदद ही कर दूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अकेले से होने वाला है नहीं। और 36 घंटे का फास्ट बहुत लंबा होता है। और अगर 1-2 घंटे का भी किसी को फास्ट रखना हो या फिर एक दिन का रखना हो तो वही बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो 36 घंटे की बात है, काफ़ी लंबा हो जाता है ना, इसलिए। और आप लोगों को मतलब अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। इसके बारे में बताना तो मतलब ऐसे बताना नामुमकिन है कि इसके बारे में जितना बताया जाए, जितना कहा जाए वो कम है। इसलिए ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ इस बारे में। लेकिन जो करते और जिनके घर में होता है ये फेस्टिवल, उनको अच्छे से पता होगा कि कैसे कैसे और क्या क्या होता है।
जो यूपी बिहार से होंगे वो बाहर भी रह रहे होंगे तो उनको भी पता होगा कि कैसे होता है। बस उसी की तैयारी हो रही थी। तो खरना तो कल था, तो खरना का वही प्रसाद बना था, तो वही सब तैयारी चल रही है। और उसके बाद सभी लोग आए, प्रसाद मतलब मम्मी पूजा की, प्रसाद मतलब सबको वितरण हुआ, सब कुछ हुआ था। तो उस समय मतलब बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है, इतना अच्छा माहौल बन जाता है कि मतलब एक जो वाइब्रेंट होता है ना, वाइब्स होता है, जो प्योरिटी का वाइब्स आता है वो अलग ही होता है। जो कि एक पूजा का माहौल अलग हुआ, बहुत ही अच्छे से सब कुछ करना है, इधर नहीं उधर नहीं, ऐसे नहीं, हाथ धो करके हर एक चीज़ करना है, अच्छे से नहा धो के कोई काम करना है। अभी हमारे यहाँ देखिए, अभी हमारे यहाँ आज जो संध्या अर्घ होगा उसकी तैयारी चल रही है। उसकी तैयारी का भी मैं आज संध्या अर्घ का और कल सुबह का जो अर्घ होगा, इन दोनों का वीडियो मैं कल अपलोड आप लोगों के साथ करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ हर एक वीडियो शेयर करके बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इससे मैं आप लोगों के टच में रहती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे जान रहे हैं, मैं आप लोगों को जान रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे देख करके कि चलो किसी भी बहाने मैं आप लोगों से बात तो कर पाती हूँ, आप लोगों से मिल तो पाती हूँ। इसी के थ्रू मिलना मतलब अब देखना ही मिलना नहीं होता, और सामने आमने सामने मिलना ही नहीं होता, इसके टच में भी रह करके मिलना ही होता है। और पूरा वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो वीडियो है वो आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि मतलब इसमें मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मतलब इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। खुद में फीलिंग आई कि हाँ छठ हो रहा है, किसी के यहाँ छठ हो रहा है, वो खुशी वो जो होती है वो अलग ही होती है। इसीलिए वो अलग ही वाइब्स आता है उसका। और इसके लिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कि जिसके भी घर में अभी हो रही होगी तो वो उसके बहुत ही व्यस्त होगा पूजा वूजा में, क्योंकि पूजा जिसके घर में है तो वो तो व्यस्त होगा ही ऑब्वियसली। ये देखिए रसिया का जो मैंने चावल धोया था, वो मम्मी रसिया का जो गुड़ डाल के रखी थी बर्तन में, वो मिला करके फिर उसमें चावल डाल रही है। खीर तो बन के देखिए बगल में रखा हुआ है। अब ये हो गया रसिया, रसिया बन जाएगा और खीर तो बन चुका है। उसके बाद सिर्फ बचेगा रोटी, जिसे कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी काफ़ी देर से अब एक तो फास्टिंग में है, ऊपर से काफ़ी देर से आग के पास थी, उसे प्यास लग जाएगी, क्योंकि पानी भी नहीं पीना होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ही रोटी बना देती हूँ। मम्मी अपना पूजा का तैयारी करने के लिए चली गई थी, क्योंकि उधर का भी प्रिपरेशन तो करना होता है ना, और मम्मी जो करेगी वो तो मैं नहीं कर सकती ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं रोटी बना देती हूँ, और मम्मी सारा खाना तो कर ही ली है। रसिया था, खीर था, रोटी था, केला था, बहुत इस प्रसाद के बारे में जब नाम ही है महाप्रसाद तो फिर उसके स्वाद के आगे क्या कहना। हर खाना फीका है इस खाने के आगे। और अभी भी जब यहाँ पे तैयारी चल रही है शाम के अर्घ की, तो पूरा साफ़ सफाई सजावट सब कुछ हो रहा है, सब बच्चे मिलके कर रहे हैं। सारे बच्चों का तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन फिर भी जो भी हुआ जितना हुआ बहुत ही अच्छे से हुआ है सारा कुछ। आपको चिड़िया की चहचहाट की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी छत पे हूँ और चिड़िया बगल में ही है और वो चहचहा रही है। और छठ के गीत का तो आवाज़ आप तक पहुँच ही रहा होगा, क्योंकि अभी हर एक जगह पे सिर्फ इसी गीत का आवाज़ आपको सुनाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो छठ का गीत है वो शारदा सिन्हा जी जो गाती थी सॉरी, वो तो उनके आवाज़ की कोई बात ही नहीं है कि वो तो बिहार की स्वर कोकिला थी। अफसोस है हमारे अब वो हमारे बीच नहीं रहीं, बस इसी बात का अफसोस है कि हमने एक अनमोल रत्न को खो दिया, जो कि छठ के महापर्व को और चार चांद लगा देती थी। लेकिन खैर अब
भगवान की मर्ज़ी के आगे तो किसी की चलती है नहीं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये देखिए रसिया रेडी हो चुका है, मम्मी उसमें दूध डाल दी। अब ये मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने गेहूं का आटा होता है वो गूंद करके मैं तैयार कर लूँगी, कर लेती हूँ, ताकि गेहूं का आटा जब गूंद के मैं तैयार कर लूँगी तभी तो रोटी बनेगी ना। और ये मतलब जो है खाना होता है बिल्कुल सात्विकता से बनता है और शुद्धता से बनता है। अभी देखिए आटा अब गूंद जाएगा, उसके बाद मैं इसका रोटी तैयार करूँगी। और इसकी जो रोटी है मतलब कुछ रोटी तो मैं यहाँ पे जितना आटा मैंने गूंदा है वो मैं यहाँ ऊपर में तैयार कर लूँगी जहाँ प्रसाद बन रहा है। और बाकी जो एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारे लोग आते हैं ना खाने पीने के लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा रोटी होता है वो नीचे मेरी भाभी बनाते रहती है। वो नीचे में एक्स्ट्रा रोटी जो 40-50 रोटी होता है वो नीचे बना लेती। यहाँ पे मैं 20-25 रोटी यहीं ऊपर में बनाती हूँ क्या मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मम्मी साथ। मैं तो यहाँ रहती नहीं थी, इस बार बाय चांस मैं यहाँ हूँ तो मैं बना रही हूँ, नहीं तो हर बार तो मम्मी को अपना जैसे होता है वो करती है। तो आप लोग अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और लाइक शेयर और कमेंट तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक शेयर तो कर ही दीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए उससे हिम्मत मिलती है कि मैं आगे और आप लोगों के लिए कुछ वीडियो अपलोड करूं। क्योंकि अगर आप लोगों को भी मतलब ये देखने में नॉलेज के लिए ठीक रहता है कि कैसे क्या कहाँ होता है नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसा क्या लगा। ये सारा वीडियो जो है स्लो मोशन में मेरा बेटा बनाया है। सारा स्लो मोशन बोला कि अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए वो सारा स्लो मोशन में बनाया है। चलिए आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट तो बिल्कुल कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिएगा। अभी ये आटा मेरा गूंद चुका है, अब मैं रोटी बनाऊंगी। मुझे पता है थोड़ा लंबा वीडियो ये हो गया है आप लोगों के लिए, लेकिन खैर कोई नहीं। आप लोग ये महाप्रसाद का था थोड़ा लंबा तो होता ही। देखिए ये रोटी मैं बना रही हूँ और रोटी सारा जब खाना तैयार हो गया और मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, मम्मी उधर पूजा की तैयारी कर रही है। तुम्हारा भी ले रहा थोड़ा सा लंबा वीडियो है, खैर कोई बात नहीं। काफ़ी चहल पहल बनी हुई है सबके आने से, मतलब बहुत काम हो जाता है, आना जाना सब कुछ रहता है, काम इतना ज़्यादा होता है। कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा तो आप लोगों को देखने में अच्छा ही लगेगा, तो वो लंबा वीडियो कब तुरंत निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर इंटरेस्ट जगाइएगा किसी चीज़ को देखने में तो वो ज़्यादा भी कब कम हो जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं जगाइएगा तो फिर वो छोटा सा शॉर्ट्स भी लंबा लगने लगता है। सारा ये मेरा जो स्लो मोशन में सारा है मेरा बेटा किया है, इसीलिए थोड़ा सा और लंबा हो गया, नहीं तो ऐसे नहीं लंबा होता है। देखिए रोटी की सारी रोटी की तैयारी मैं कर रही हूँ, उधर मम्मा पूजा की तैयारी कर रही है मम्मी मेरी। कितना अच्छा लगता है ना जब पूजा होता है, छठ जैसा महापर्व होता है और उसके बाद फिर सारा तैयारी से करना। और 4 दिन का ये पर्व में सारा तैयारी करना और सब कुछ अच्छे से करना, इसका मतलब
क्या इसका जो फीलिंग होता है वो तो जो करता है और जो जानता है इस बारे में, जो उस चीज़ को वहाँ रहता है वही जान सकता है और समझ सकता है। अदरवाइज़ तो खैर बाहर में जो रहते हैं उनको तो विदेशों में रहने वालों को तो उतना नहीं पता है, लेकिन अगर वो भी जानते होंगे तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा इस पर्व के बारे में जान कर के, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और हर बिहारी छुट्टी में कहीं जाए या ना जाए, किसी पर्व में जाए या ना जाए छुट्टी लेकर के, लेकिन छठ जैसे महापर्व में ज़रूर जाता है। लेकिन सबसे अफ़सोस की बात यह है इस छठ महापर्व में मेरा भैया भी रहता तो था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग लग गई इसी छठ महापर्व में। तो अफ़सोस बस इतना ही हुआ कि वो चला गया, वो ट्रेनिंग में चला गया, तो वो अभी इस छठ महापर्व में है नहीं तो वो तो अभी यहाँ पे रहता तो और भी ज़्यादा चहल पहल होता और सारा काम वो खुद कर लेता है, और सब काम करने में इतना एक्साइटेड रहेगा कि कुछ कहने नहीं है। लेकिन अफसोस कि वो ट्रेनिंग उसको लग गया और वो चला गया ट्रेनिंग में, तो कुछ कर तो सकते नहीं थे। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर भगवान बहुत सब चीज़ ना रखेंगे, उसे पूजा करवाएंगे, सब हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, और सब कुछ हो जाता है अच्छा तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब ये मेरा सारा कुछ हो चुका है, अब रोटी भी बन चुका है, अब मम्मी पूजा करेगी तो वो पूजा होगा, उसके बाद फिर सब में प्रसाद वितरण होगा। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही रोटी का बनना बाकी है। तो रोटी भी मेरा मतलब खीर और रसिया तो मम्मी ही बना दी थी, और रोटी ये रहा मेरा बन चुका है। तो बस अब बच गया पूजा का, और पूजा की तैयारी मम्मी खुद ही की थी सारा, और पूजा की थी क्योंकि मम्मी व्रती है तो मम्मी ही करेगी ना। आपको आवाज़ आ रहा होगा बहुत सारा इधर से, लेकिन आज इग्नोर कर दीजिएगा इन सब आवाज़ों को। और जो देखिए पूजा के लिए मम्मी आ गई है, मम्मी अब पूजा कर रही है, सारा का तैयारी कर ली है, पूजा का जो तैयारी होता है सारा कुछ कर ली है, और फिर पूजा करेगी, उसके बाद हो गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।